हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आप लोग आज सोच ही रहे होंगे कि आज प्रॉपर्टी का फोटो देखने की जगह हम लोगों को मैप क्यों दिख रहा है। क्योंकि कई दिनों से मुझे बहुत सारे व्यूअर्स के कॉल आ रहे थे और वो लोग प्रॉपर्टी के वीडियो देखते, बट उन लोगों को पता नहीं होता है कि मुमरा में कौन से एरिया है और कहाँ पर कितना रेट चल रहा है रेंट के लिए या खरीदने के लिए। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो बाहर के बायर्स हैं, जो मुंबई के बायर्स हैं, जो पनवेल के बायर्स हैं, जो कुर्ला के हैं, जो भिवंडी के हैं, उनको पहले एक आइडिया मिल जाए ओवरऑल मुमरा को समझने का कि मुमरा में पहले तो आने के रास्ते कहाँ से, और मुमरा में अगर इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी के लिए तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी रेंज में कहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत इसलिए मैं पहले स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैप से कि पहले समझ लो कि मुमरा में आने के रास्ते कौन से हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुमरा में बस रूम ले लेना है, सस्ता रूम मिलता है, लेकिन भाई जाना भी तो है। आप जाते कहाँ पर हो काम पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए मुमरा है कहाँ पर। आप लोग जिसे देख रहे होंगे यहाँ पर है मुमरा। और ये जो येलो लाइन देख रहे हैं आप, ये है रोड। ये क्या है? रोड। ओके। तो सबसे पहले आप, अगर आप नवी मुंबई में जॉब करते हो और मुमरा में शिफ्ट होने का सोच रहे हो, तो आपको ये साइट पर प्रॉपर्टी लेना बेटर रहेगा। ये साइड मतलब, ये साइड जो है ये है टुवार्ड्स मुंबई। आप टुवार्ड्स मुंबई जा रहे हो यहाँ से। ओके। और यह है आपका भिवंडी। अगर आप भिवंडी से मुमरा शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो आप लोग को भिवंडी टू मुमरा तो बस भी चालू हो चुकी है डायरेक्ट मुमरा पुलिस स्टेशन के पास से। तो ये अगर आप भिवंडी के लिए सोच रहे हो तो आपको मुमरा स्टेशन के करीब रूम लेना चाहिए। आप मुंबई के लिए सोच रहे हो तो भी आप मुमरा स्टेशन के पास ले सकते हो, या तो आपके पास बाईपास का ऑप्शन रहेगा। तो ये आप एक मोटा मोटा समझ गए रहेगी कि डोंबिवली कन्याल आपको बाय रोड, आप टू व्हीलर फोर व्हीलर यूज करते हो तो आपको कौसा साइड रूम लेना चाहिए। या तो आप नवी मुंबई पनवेल साइड जॉब करते हो तो यहाँ पर मुंबई साइड कर रहे हो, आप थाना साइड कर रहे हो, भिवंडी साइड कर रहे हो, तो आपको स्टेशन के करीब होना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और थोड़े मैप को और अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल में। तो आप जैसे देख रहे हो, ये हम लोग का ये साइड पूरा मुंबई है। आप यहाँ से एंटर करते हो थाना की तरफ, और यहाँ पर आपका है नासिक हाईवे, मुंबई नासिक हाईवे। यहाँ से आप टोल नाका से आप जब राइट लेते हो तो आप आ जाते हो टुवार्ड्स मुमरा। उसी राइट में अगर आप एक और राइट ले लेते हो आप कलवा की तरफ चले जाते हो। तो ये है हमारा मुमरा। अब मुमरा में एंटर करने के साथ ही अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, और रेलवे स्टेशन से क्या क्या शेयरिंग ऑटो के रेंट है, शेयरिंग ऑटो का किराया कितना है। वो सारी छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ों को हम लोग अब ध्यान से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर किए तो इस एरिया के नाम को समझ लो। आप मुमरा में एंटर करने पर ये जो पट्टा देख रहे हो आप, ये खाड़ी से लेके ये यहाँ तक, इसे कहा जाता है रेती बंदर। क्या कहा जाता है? रेती बंदर। अमित गार्डन से लेके यहाँ तक का एरिया, इसे कहते हैं रेती बंदर। तो मोस्टली यहाँ पे रूम लेते नहीं है लोग। क्यों नहीं लेते? कि जो जिन लोग का इंटरेस्ट है वो क्राउडेड एरिया में रहना चाहते हैं, वो लोगों के बीच रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्राउडेड एरिया नहीं है। क्राउडेड एरिया आपका चालू होता है मुमरा देवी टेम्पल से। मुमरा देवी टेम्पल एग्जैक्ट मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने पड़ता है। एग्जैक्ट मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने। तो अब जैसे देख रहे हो, अब ये जो देख रहे हो ना आप, ये है ट्रेन लाइन। ये क्या है? ट्रेन लाइन। ये आपकी ट्रेन लाइन आई यहाँ पर, और यहाँ से आपका टर्न ले ली। तो यहाँ पर है आपका मुमरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर है आपका मुमरा रेलवे स्टेशन। अब उसी के सामने का जो ये एरिया है, ये है पूरा के पूरा आपका मुमरा देवी टेम्पल, मुमरा देवी रोड, जीवन बाग। और ये है आपका जीवन बाग का एरिया पूरा। ये आप जीवन बाग देख रहे हो। अब जीवन बाग हो गया। अब जीवन बाग में क्या क्या है पहले ये समझ लो। जीवन बाग में रेंट कैसा है? तो जीवन बाग में रेंट जो है वो आपको 1 आर के मिल जाएगा 4000। अब यहाँ पर आप जैसे एंटर करोगे स्टेशन के बाहर तो यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेगा। ये पहाड़ है सामने, मुमरा देवी टेम्पल पहाड़ पर है। तो जैसे जैसे आप पहाड़ की तरफ चढ़ोगे तो रूम सस्ते होते जाएंगे। 3000 तक भी आपको मिल सकता है 1 आर के। और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे रोड की तरफ, वहां पे आपको रूम
थोड़े से महंगे हो जाएगी, मतलब 1 आर के आपको 5,000 तक भी मिल सकता है। तो 3,000 से 5,000 तक आप मुंब्रा स्टेशन के सामने 1 आर के ले सकते हो, जहाँ पे डिपॉजिट रहेगा 30,000। वहां पे आपको ऑटो का, जो रिक्शा का भाड़ा है वो नहीं लगेगा, और आप आसानी से यहाँ पर ट्रेन से बॉम्बे या तो जहाँ पे भी आपको ट्रैवल करना है ट्रैवल कर सकते हो जॉब के लिए। तो रिक्शा का यहाँ पर आप लोगों को भाड़ा पकड़ के चलना होगा, कि रिक्शा, मुमरा में रिक्शा भी अब महंगी हो चुकी है। 10 रुपीज आप पकड़ सकते हो। अगर आप स्टेशन से थोड़ा भी दूर जाना चाहते हो तो आपको वॉकिंग जाना पड़ेगा, या तो रिक्शा यूज करनी पड़ेगी। तो ये हो गया, अपने हमने बात कर ली अब इस एरिया की। अब मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ और बाकी एरिया के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो मुम्बरा स्टेशन के पास हमने देख लिया मुम्बरा देवी रोड, और यहाँ पे हम लोग का जीवन बाग, और इसी को दत्तुवाड़ी भी कहा जाता है, ऊपर जो पहाड़ से का एरिया है। अब ये साइड जो एरिया है, ये साइड यहाँ पर जो आप देख रहे हो, आप यहाँ पे एक और देख रहे हो, ये है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक मतलब ये फास्ट लाइन है, जो मुमरा में इसका प्लेटफॉर्म नहीं है, डायरेक्ट ये जो टनल है, जो पहाड़ के नीचे से जो टनल है, वो टनल से डायरेक्ट ये ट्रैक चला जाता है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा पहाड़ है, और ये पटरी जो आप देख रहे हो ट्रेन की, ये यहाँ पे निकल रही है, मतलब ये डायरेक्ट कलवा से होते हुए थाना जा रही है। तो ये जो ट्रैक है, इसका स्टॉप डोंबिवली है और डायरेक्ट थाना है। तो ये फास्ट ट्रैक है, और ये जो हम लोग ट्रैक देख रहे हैं, ये स्लो ट्रैक है। तो अब आपने ये स्टेशन का ये तरफ का एरिया देख लिया, अब स्टेशन का ये तरफ के एरिया में आप यहाँ पर आ जाइए। इसे कहा जाता है बम्बई कॉलोनी और संतोष ग्राउंड। बम्बई कॉलोनी और संतोष ग्राउंड, इसका भी रेंज वही है, 3,000 से 5,000 तक 1 आर के मिल जाएगा। डिपॉजिट रहेगा 20 to 30,000। 1 BHK चाहिए आपको तो 6,000 से लेके 8,000 तक मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो भी जीपी बिल्डिंग है, वहां पर भी आपका रेंट यही रहेगा 7,000 से 8,000 तक। यहाँ पे स्टेशन के पास कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन उसका भी टाइम है, 2025-2024 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी 1 BHK का रेट वही है। ये सारे कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते, आप पार्किंग की डिमांड नहीं कर सकते, यहाँ पे पार्किंग वगैरह आपको नहीं मिलेगी, टू व्हीलर आपको बिल्डिंग के नीचे पार्क करनी रहेगी। तो ये हो गया मुम्बरा स्टेशन के पास का मोटा मोटा नॉलेज। और यहाँ पे जो एरिया देख रहे हो आप, जहाँ से पटरी जा रही है, तो ये स्टेशन है, ये बॉम्बे कॉलोनी, ये संतोष ग्राउंड, और ये है आपका शैलेश नगर। ये आपका शैलेश नगर, ठीक है। तो ये मुम्बरा का सिटी रोड देख रहे हो आप, ये सिटी रोड है मुम्बरा का। और ये जो आप येलो देख रहे हो लाइन, ये मुम्बरा का बाईपास है। मतलब अगर किसी को मुम्बरा सिटी से नहीं गुजरना और डायरेक्ट कौसा से या शिलफाटा से या कल्याण की या पनवेल की तरफ से आ रहे, तो ये डायरेक्ट ये रोड फॉलो करते हुए रेती बंदर पे आके डायरेक्ट बम्बई जा सकते हैं। मतलब ये रोड का यूज सिर्फ शिलफाटा के पास वाले लोग ही करते हैं। उस एरिया की तरफ भी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम मुम्बरा के अंदर डिटेल में जा रहे हैं। तो अब ये हो गया, तो यहाँ तक कि आपको मैंने 3 एरिया बता दिया। ये साइड पे बम्बा कॉलोनी, संतोष नगर, ये साइड पे जीवन बाग और शैलेश नगर। तो इसे कहा जाता है शैलेश नगर। ओके। अब यहाँ पे रोड पर आपको एक ब्रिज दिखेगा, नीचे से फास्ट ट्रैक जा रहा रहेगा, बहुत लोग मुमरा में आए रहेंगे तो उन लोगों को पता रहेगा। तो ये जो रोड है, ये रोड से आप नीचे गुजरते हो और नीचे से पटरी जाती होती है, ये रोड से आप गुजरते हो, ये मेन रोड है। अब आ गए आप यहाँ पर। अब यहाँ पे जो एरिया चालू होते हैं, इसे कहा जाता है रोशनी। इसे कहा जाता है रोशनी। यहाँ पे आपको 1 BHK मिल जाएगा 7,500 से 8,000 तक, डिपॉजिट रहेगा 40,000 से 50,000 तक। इसी रोशनी के ऊपर पहाड़ साइड पे आपको रूम और सस्ते मिल जाएंगे, मतलब ये जो आप बाईपास रोड देख रहे हो और ये इतने पट्टे में आपको रूम थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे। आपको 2,000-3,000 तक के 1 आर के मिल जाएगी, और 4,000 साढ़े 4,000 तक 1 BHK मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट, आप जब रोड से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हो, पहाड़ की तरफ, तो रूम सस्ते हो जाते हैं, थोड़ी पानी की तकलीफ होती है। और यहाँ पे आप बाय वॉक इन, आप यहाँ पे वॉक इन स्टेशन जा सकते हो, 5 से 7 मिनट है। आप यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं आप मुम्बरा पोस्ट ऑफिस, यहाँ से आप लोग चल के जा सकते हो मुम्बरा रेलवे स्टेशन तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट्स वॉक इन है। ओके। तो ये एक एरिया हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का ये एरिया जो है, इसको कहा जाता है ठाकुरपाड़ा और सम्राट नगर। ये ठाकुरपाड़ा और सम्राट नगर है, इसे कहते हैं ठाकुरपाड़ा सम्राट नगर। यहाँ पे आपका आनंद कोलीवाड़ा और नारायण नगर, आनंद कोलीवाड़ा और नारायण नगर, यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पर है मेन आपका, यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस है, जैसे आप देख रहे हो, GR पाटिल कॉलेज,
पुरानी हॉस्पिटल, मुमरा फायर ब्रिगेड, मुमरा पुलिस स्टेशन, मुमरा पोस्ट ऑफिस, मुमरा जो गैस के जो ऑफिस होते हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस वगैरह है, और मेन मेन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी यहीं पर है, हॉस्पिटल्स भी यहीं पर है। तो ये एरिया भी आपको, यहाँ पे थोड़ा सा रेंट आपका बढ़ जाता है, 500 रुपीज। तो यहाँ पे आप जैसे रेंट पे कहोगे तो पुरानी बिल्डिंग है तो 6,500 8,000 तक भाड़े पे मिल जाएगा, और 1 आर के यहाँ पे थोड़े कम है, फिर भी अवेलेबल है, 5,000 तक यहाँ पे 1 आर के आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो गया आप लोग का, यहाँ तक आप लोग वॉक इन कर सकते हो। ये जो दीवा से आने के लिए एक ब्रिज बना है खाड़ी के ऊपर से, आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा, मुमरा चुवा पुल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड वगैरह की न्यूज भी आई थी बीच में, तो ये यही पुल है। अब इसके बाद जो चालू होता है, सबसे सस्ता एरिया मैं इसे कहूंगा, इसे कहते हैं संजय नगर, ये साइड में संजय नगर। ये थोड़ा सा यहाँ पे बिल्डिंग्स कम है और झोपड़पट्टी वगैरह जो है ज्यादा है। तो चौली सिस्टम, यहाँ पे चौल वगैरह है, तो यहाँ पे रूम सस्ते मिल जाते, पानी बाहर से भरना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे टॉयलेट अंदर है, कहाँ कहाँ पे टॉयलेट बाहर है। तो शंकर मंदिर का एरिया एंड संजय नगर का एरिया, तो यहाँ पे एक शंकर मंदिर टेम्पल भी है, वो थोड़ा सा अच्छा एरिया, खुला एरिया, तालाब वगैरह है वहाँ पर। तो ये एरिया जो है आपका सस्ता पड़ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद स्कूल वगैरह और खाली स्पेस है। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती है, पॉपुलेशन आपको यहाँ से नॉर्थन ग्राउंड से मिलेगी। यहाँ पे आपने सुना रहेगा अभी डीजेट सिटी चल रहा है, और मुमरा को जो नया रोड है, मुमरा का नया रोड यहाँ से निकलने वाला है, जहाँ जिन लोगों को कौसा की ट्रैफिक से नहीं जाना है, जो मुमरा सिटी से आ रहे हैं लेकिन उन लोग को जाना है पनवेल की तरफ, लेकिन उस ट्रैफिक में नहीं गुजरना है, तो उन लोग यहाँ पे राइट लेकर इस रोड को फॉलो करते हुए सीधा MM वैली की तरफ, मतलब पूरा कौसा कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर निकलेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आप लोग आ जाओगे, और यहाँ से मौलाना आजाद रोड उसका नाम रखा गया है। जो मुमरा का नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी यहीं पर है, मुमरा का कब्रिस्तान भी यहीं पर है, और सुकून हाइट और जो बहुत मशहूर मशहूर प्रोजेक्ट आपने सुने रहेंगे, MM वैली, वो यहीं पर है। तो ये आप लोग ये देख रहे हो, मौलाना आजाद रोड से आप यहाँ से निकलते हुए, ये रहा नूर बाग हॉल, यहाँ पे आप आ जाओगे, ये कौसा तालाब है। तो ये आपको अगर ट्रैफिक से नहीं बचना है, तो ये जो है ट्रैफिक का एरिया है। यहाँ पर देख लो, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये ट्रैफिक एरिया है। तो यहाँ से बहुत, यहीं पे ज्यादा करके इवनिंग टाइम में, शाम में 5 बजे के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी अगर आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक रूम लेते हो, और अगर स्टेशन से आने वाले हो, तो आपको ये जो तकलीफ है बहुत ही ज्यादा रहेगी। प्लानिंग चल रही है लेकिन टाइम लगेगा। तो ये है, और यहीं पे है आपका मेन कौसा। ये यहाँ तक को इसको मुमरा कहा जाता है, और इसके बाद को कौसा कहा जाता है। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हो। ये आपका अमृत नगर, जो आपने बहुत सुना रहेगा, फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, वो यहीं पर है, यहीं पर है। ये है अमृत नगर का एरिया। ये भी चीप है, सस्ता है बहुत, ये भी क्राउडेड है। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक मैं जो जो एरिया बता रहा हूँ, यहाँ पे पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, क्राउडेड एरिया है, थोड़े पानी की भी तकलीफ हो सकती है कहाँ कहाँ पर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्राउडेड एरिया तक, यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन ना के बराबर है, मैं कहूँ कि 1% है। और जो 1% न्यू कंस्ट्रक्शन है वो भी GP है, TMC नहीं है। अब बहुत सारे लोग कॉल करते बोलते कि TMC में कहाँ पर है, तो TMC के लिए जो मैंने आपको रोड बताया, ये जो रोड, ये रोड से जब आप राइट लेते हो, तो और पूरे ट्रैफिक को बाईपास करते हो, यहाँ पर निकलते हो, तो इस रोड पे जो है न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरा, और ये है TMC अप्रूव कंस्ट्रक्शन। यहीं पे आपको सुकून हाइट, MM वैली और अल मंतशा के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, और कब्रिस्तान के बाजू में ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने हैं यहाँ पर। तो ये है, यहाँ पर देखो आप लोग, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जस्ट सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये है आपका TMC एरिया, TMC थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्स सोसाइटीज यहाँ पे बन रही है, जहाँ पे पार्किंग वगैरह फैसिलिटी रहेगी, रोड भी चौड़े है, गार्डन भी है, बच्चों के प्लेग्राउंड भी है। यहाँ पे वो सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे अब जो रेंट पे लेना है, अगर आपको एक आइडिया लेना है 1 ईयर रहकर या 6 मंथ्स रहकर, तो कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी है लेकिन उनके रेंट थोड़े कॉस्टली है। जैसे मैं कहूँ कि 12,000 से स्टार्ट होता है 1 BHK, 12,000 से लेके 16,000 तक 1 BHK आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं, इसके बीच में जो ये एरिया है, ये है आप लोग का, जिन लोगों को
कुछ बिजनेस करना है, स्मॉल बिजनेस करना है, मुमरा में ही आके रहना है और यहीं पे बिजनेस करना है, तो उन लोगों के लिए ये एरिया अच्छा है। जो मैंने कहा कि ट्रैफिक है, कंजेस्टेड है, ये एरिया में आप स्मॉल बिजनेस कर सकते हो, शॉप वगैरह रेंट पे ले सकते हो। शॉप भी यहाँ पे रेंट आपको मिल जाएगी 6,000 रुपीज से लेके 10,000 रुपीज तक आप स्मॉल बिजनेस कर सकते हो। यहीं पे आप मुमरा का जो बहुत सारे लोग, आपने सुना रहेगा कि शॉपिंग के लिए रमजान वगैरह में, बकरा ईद में शॉपिंग के लिए मुमरा में लोग बाहर से बहुत आते हैं। तो जो गुलाब पार्क का एरिया है, जो दारुल फलाह मस्जिद के सामने, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, ये है पूरा हब। पूरा यहाँ पे आप शॉपिंग हब कह सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। फीमेल के जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस हो गए, बच्चों के ड्रेस हो गए, बड़ों के ड्रेस हो गए, या फूडी एरिया भी कह सकते हो आप लोग, जहाँ पे जो खाने के शौकीन है, तो ये पूरा हब है वहाँ पर। तो कुछ लोग अगर यहाँ पे रहना है, यहीं पे बसना है, यहीं पे शॉप वगैरह लेके स्मॉल बिजनेस, तो उन लोग को मैं ये एरिया प्रीफर करने का होगा। ये एरिया आप लोग चूज कर सकते हो रूम वगैरह रेंट पे लेने के लिए, खरीदने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉश एरिया भी है, हल्का सा पॉश एरिया कह सकता हूँ मैं, डायमंड बैंक्वेट हॉल, डायमंड हॉल की जो गली है, उसे आप, यहाँ से एक शॉर्टकट होता है बाईपास के लिए, आप लोग देख रहे हो यहाँ से शॉर्टकट है, बहुत कम लोग यूज करते। तो यहाँ पे डायमंड हॉल है, और यहाँ पे अलमंतशा के भी कुछ प्रोजेक्ट बने हैं, माउंटेन वैली वगैरह। तो यहाँ पे एक दो प्रोजेक्ट अच्छे, लेकिन यहाँ पर भी वही इशू है, जब बाहर निकलोगे तो आपको ट्रैफिक का सामना करना ही है, या तो यहाँ पर जाने के लिए या तो यहाँ पर जाने के लिए। ये कौसा कब्रिस्तान है, और यहाँ पे भी एक कब्रिस्तान था अमृत नगर का, वो बंद हो गया। तो ऐसे 3 कब्रिस्तान देख रहे हो आप लोग, एक यहाँ पर जो बंद हो गया, एक कौसा कब्रिस्तान, एक मुमरा। अभी ये फंक्शनल है, ये ऑपरेशनल है। और यहीं पे आपका अलमास हॉस्पिटल है, अलमास कॉलोनी है, कादर कॉलोनी है, कादर कॉम्प्लेक्स है, ये सारे एरिया यहाँ पर है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ और हम लोग आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जैसे पहले कहा था कि हम लोग नूर बाग से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद ये देखो, यहाँ से हम लोग बाहर आ गए। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है टीएमसी रजिस्टर्ड ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स हो चुके हैं, नया कंस्ट्रक्शन इसके बाद चालू होगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको, यहीं पे आपका दोस्ती भी है, दोस्ती यहाँ पे आप बाईपास देख रहे हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिन लोगों को रेडी फ्लैट खरीदने और टीएमसी फ्लैट खरीदने, तो उन लोग के लिए मैं ये एरिया प्रेफर करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर शिफ्ट होने का सोच रहे हो इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, तो नवी मुंबई या पनवेल में जॉब करते हो या कल्याण में जॉब करते हो, बाय रोड व्हीकल से जाने वाले, तो ये एरिया प्रीफर करो। नहीं तो आपको फिर से वही ट्रैफिक का सामना करना है, ये इवनिंग के टाइम पे वाला एक इशू रहेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं जैसे कहा कि दोस्ती प्लानिट वगैरह यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो यहाँ पर हो रहा है। तो जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, अगर वो सोच रहे हैं कि हम लोग ट्रेन से जॉब पर जाएगी, तो वो गलत सोच रहे हैं। आप लोग को ट्रैफिक का सामना करना रहेगा, आपको व्हीकल यूज करनी ही पड़ेगी। और व्हीकल यूज करने के बाद आपको ये रोड यूज करना पड़ेगा, सुबह जाने के लिए और शाम में आने के लिए, ये बाईपास रोड। ये बाईपास रोड से आप मुम्बरा सिटी से ना गुजरते हुए, पूरा पहाड़ से गुजरते हुए कलवा रेती बंदर की तरफ निकल जाओगे। तो यहाँ पर है आपका मुम्बरा टोरेंट ऑफिस, दोस्ती प्लानिट नॉर्थ। यहीं पे सारे, क्या कहते हैं हम लोग, नाइट टाइम में, फ्री टाइम में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो ढाबे वगैरह जाते हैं, तो सारे ढाबे वगैरह भी यहीं पर है। तो यहाँ से लेके पूरा आप लोग को यहाँ तक, शिलफाटा तक, यस शिलफाटा डायगर चौकी यहाँ तक, यहाँ पे भी आपको नाइट टाइम में ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। तो ये था मोटा मोटा पूरा मुमरा के बारे में, मैप से समझा दिया मैंने आप लोग को कि मुमरा में कहाँ पर कैसा रूम है। तो इन शॉर्ट जो रेंट है, 3,000 to 5,000 1 आर के रहेगा आपका रेंट के लिए। और टीएमसी रजिस्टर्ड ओल्ड बिल्डिंग है, तो 7,000 8,000 रहेगा 1 BHK। न्यू कंस्ट्रक्शन है, पॉश एरिया है, अच्छा एरिया है, पार्किंग वगैरह है, तो 12,000 रेंट का रेंट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे मैं और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा एक एक एरिया के बारे में, पर्टिकुलरली कि किस एरिया में पानी की तकलीफ है या नहीं है, कहाँ पे रूम लेना चाहिए, कहाँ पे रूम लेना नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से वेरीफाई करनी चाहिए मुमरा में रूम लेने के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।